बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो वेक्टर एनालिसिस का कोर्स है उसका हम लोग ने लास्ट चैप्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर शुरू किया हुआ है। आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। मेरी बुक पे ये एक्सरसाइज नंबर 5.9 है। ठीक है, तो हर बुक काफ़ी सारी इसकी बुक्स हैं, काफ़ी सारे इसके राइटर्स हैं। ये वाला जो डिफरेंशियल ऑपरेटर का चैप्टर है, ये सिलेबस है, ये लाजमी पढ़ाया जाता है। तो इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स और उनके रिजल्ट्स भी प्रूफ करवाए थे। ठीक है, उनको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। वो फार्मूले थे, फिर उनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो इसका वो कहता है इफ़ ए इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर, ए हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है। शो दैट कर्ल ए क्रॉस एफ इज इक्वल टू होता है ए डाइवर्जेंस एफ माइनस ए डॉट डेल वेक्टर एफ वेक्टर। ठीक है, तो इसका प्रूफ ए क्या है हमारे पास, कांस्टेंट कोई वेक्टर है। ठीक है, क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है। वो कहता है ये प्रूव करें कि इसका रिजल्ट इसके बराबर आएगा। हमने शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट, हम लोगों ने ये साबित करना है बच्चों के कर्ल का मतलब यहाँ पे इस तरह का साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला कर्ल ए क्रॉस एफ हम लोगों ने प्रूफ करना है कि इसका जो रिजल्ट है वो इसके बराबर आना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ल का मतलब फिर आगे यहाँ पे डेल लगा के क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, अब इसको हम लोग ए डाइवर्जेंस का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस एफ का मतलब इसको लिख सकते हैं डेल डॉट एफ वेक्टर माइनस, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए डॉट डेल वेक्टर एफ वेक्टर, ए डॉट डेल वेक्टर एफ वेक्टर, ए डॉट डेल वेक्टर एफ वेक्टर। ठीक है, डाइवर्जेंस एफ को इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, कर्ल आ जाए तो डेल लगा के क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, डाइवर्जेंस आ जाए तो डेल लगा के आगे डॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस एफ था तो हम लोगों ने डेल डॉट एफ लिखा, लेकिन यहाँ पे कर्ल है तो डेल लगा के क्रॉस प्रोडक्ट आगे लगा लेते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके प्रूफ के लिए आप लोगों ने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, वी नो दैट। ठीक है, ये फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया, बहुत ही आसान तरीके से बताया कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर हों, ठीक है, कितने हों, 3 हों, जिस तरह ये है 1 2 3, दरमियान में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनको आप लोगों ने किस तरीके से लिखना है, पहले 1 3 2 माइनस 1 2 और 3। ठीक है, दरमियान में फिर क्या लगाएंगे, यहाँ पे फिर प्लस लगाएंगे। इसकी राइट हैंड साइड को हम लोगों ने कुछ लिखना है इस तरीके से। तो उसके बाद कैसे लिखेंगे, इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे, इनका क्या कर देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे। ये 1.3 है तो लिखो 3.1 और ये 2 वेक्टर माइनस ये 2.1 और ये क्या लिखेंगे, 3 है वेक्टर। इनका ऑर्डर चेंज कर दिया ब्रैकेट वाले का, फिर आगे एक्स्ट्रा टर्म आ गई। ठीक है, इसकी ले लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड इसकी साइड लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर है, डेल क्रॉस ए क्रॉस एफ वेक्टर, डेल क्रॉस ए क्रॉस एफ वेक्टर। तो इसकी राइट हैंड साइड को कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ये 1 2 ये 3 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 3 2 माइनस 1 2 3 प्लस इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ डॉट डेल वेक्टर और ये ए वेक्टर माइनस ये डेल डॉट ए है तो लिखेंगे ए डॉट डेल वेक्टर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर। इसको किसी आप लोग स्टेरिक का नाम दे दें। ठीक है, इसको क्या दे दें, स्टेरिक का नाम दे दें। अब हम लोगों ने क्या करना है, कुछ वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस सारे रिजल्ट को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि ए पहले लिख लो इसका, ए
तो इसको लिख सकते हैं डेल डॉट एफ वेक्टर, ठीक है, माइनस उसके बाद ये वाला जो डेल डॉट ए है इसको जिस तरह ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए, ठीक है। तो डेल डॉट ए को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो ए डॉट डेल, ठीक है, और ये वाला एफ, बाकी ये वाला वैसे का वैसा जिस तरह लिखा हुआ है एफ डॉट डेल वेक्टर ए वेक्टर माइनस ए डॉट डेल वेक्टर और ये एफ वेक्टर। ये हमारे पास कोई स्टेरिक इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई स्टेरिक इक्वेशन आ गई। अब हम लोगों ने इस सारे को जिस तरह लिखा हुआ है ना ए डाइवर्जेंस एफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर, ये क्या है डाइवर्जेंस एफ वेक्टर, ठीक है, माइनस ये क्या लिखा हुआ ए डॉट डेल वेक्टर और ये एफ वेक्टर प्लस बाकी सारा वैसे का वैसा एफ डॉट डेल वेक्टर ए वेक्टर माइनस स्टेरिक इक्वेशन यहाँ पे दे दिए, लास्ट में दे दीजिए ए डॉट डेल वेक्टर और ये एफ वेक्टर। ये हमारे पास क्या है, कोई बच्चों स्टेरिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को समझाया, यहाँ पे तो फार्मूला ये वाला अप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले दो को आप लोगों ने नहीं छेड़ना, वो जैसे लिखे हुए हैं वैसे के वैसे लिखो। यहाँ पे डेल डॉट एफ है तो इसका ये जो ए है मैं इस तरफ मैंने लिख दिया, ये आखिर में लिखा हुआ मैंने पहले लिख दिया, तो डेल डॉट एफ को लिख सकते हैं डाइवर्जेंस एफ, ठीक है। बाकी सारा वैसे का वैसा जिस तरह लिखा हुआ है, डेल डॉट ए था तो ए डॉट डेल लिख दिया, फिर बाकी सारा वैसे का वैसा। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने जो प्रूफ करना है ना उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। हम लोगों ने प्रूव करना है कि इसका जो रिज़ल्ट आना चाहिए ये आना चाहिए कि डेल क्रॉस ए क्रॉस एफ को आना चाहिए ए डाइवर्जेंस एफ माइनस माइनस यहाँ पे क्या है ए डॉट डेल वेक्टर और ये एफ वेक्टर। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ तक जो अगर हम प्रूफ करें ना इसको, तो यहाँ तक ये वाला रिज़ल्ट दिया हुआ है, ये वाला एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये वाला क्या दिया हुआ है, एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो हम लोगों ने इसको प्रूफ करना है। अगर ये ज़ीरो हो गया सारा रिज़ल्ट, ये वाला ज़ीरो हो गया तो हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट आ जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग लेट कर लेंगे, हमें चाहिए ए की और एफ़ की वैल्यू, किसकी चाहिए, ए की एफ़ की और डेल की वैल्यू चाहिए, एफ़ की और डेल की वैल्यू चाहिए, और इसके अलावा ए की वैल्यू भी चाहिए। तो हमें पता है कि ए वेक्टर तो बराबर होता है, लेट कर लेते हैं A1i प्लस A2j प्लस A3 के वेक्टर, ठीक है। और इसके अलावा एफ वेक्टर लेट कर लें, वो हमारे पास बराबर होता है F1i प्लस F2j प्लस F3 के यूनिट वेक्टर, ठीक है। और डेल की वैल्यू आप लोगों को पता है कि ये बराबर होती है हमारे पास आई यूनिट वेक्टर पार्शल ओवर पार्शल एक्स प्लस जे यूनिट वेक्टर पार्शल ओवर पार्शल वाई प्लस के यूनिट वेक्टर पार्शल ओवर पार्शल जी, ठीक है। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले इसको कैलकुलेट करना है, फिर इसको कैलकुलेट करना है, दरमियान में क्या है, माइनस है, तो फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं एफ डॉट डेल वेक्टर ए वेक्टर, एफ डॉट डेल वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लोगों ने किसको कैलकुलेट करना है, एफ डॉट डेल वेक्टर ए वेक्टर, फिर इसको कैलकुलेट करना है, फिर दरमियान में मैंने से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर रिज़ल्ट ज़ीरो आ गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो रिज़ल्ट प्लस इसके साथ अगर सारा रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाता है तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर हमारा रिज़ल्ट फाइनल हो जाएगा, मतलब प्रूफ हो जाएगा। तो एफ डॉट डेल वेक्टर ए वेक्टर फॉर, यहाँ पे लिखें एफ डॉट डेल वेक्टर और ये ए वेक्टर। तो आप लोगों को पता है एफ़ की वैल्यू किसके बराबर है, F1i प्लस F2j प्लस F3 के, दरमियान में क्या है डॉट का साइन, और ये क्या है डेल वेक्टर। डेल वेक्टर किसके बराबर है, आई यूनिट वेक्टर पार्शल ओवर पार्शल एक्स प्लस जे यूनिट वेक्टर पार्शल ओवर पार्शल वाई प्लस के यूनिट वेक्टर पार्शल ओवर पार्शल जी, और ए वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे लास्ट में हमारे पास ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो दो फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ कि डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। दरमियान में डॉट है, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, के डॉट के भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा F1
पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस F2 पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस F3 पार्शियल ओवर पार्शियल जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा। ये जो ए वेक्टर है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव से, आगे इसको लिख देंगे। तो ये आ जाएगा F1 पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स और ये ए वेक्टर प्लस F2 पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ए वेक्टर प्लस F3 पार्शियल ओवर पार्शियल जी ए वेक्टर। बच्चों ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो प्लस F3 ये भी ज़ीरो। तो इसका फाइनली रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, इसका रिज़ल्ट कितना आया, ज़ीरो। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे। अब इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, ए डॉट डेल और एफ वेक्टर, ए डॉट डेल और एफ वेक्टर, इसको हम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, ए डॉट डेल वेक्टर एफ वेक्टर, इसको कैलकुलेट करना है। ए डॉट डेल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल डॉट ए भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट ए भी लिख सकते हैं। ए डॉट डेल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल डॉट ए वेक्टर, और ये क्या है, एफ वेक्टर। तो डेल डॉट ए, डेल किसके बराबर होता है, आई यूनिट वेक्टर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस जे यूनिट वेक्टर पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस के यूनिट वेक्टर पार्शियल ओवर पार्शियल जी, और डॉट क्या है यहाँ पे ए, और बहर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एफ वेक्टर दिया हुआ। ठीक है, तो ये ए जो है डॉट प्रोडक्ट, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे इसकी आप लोग वैल्यू भी लिख लें, ये वाली जो मैंने लिखवाई थी। ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, ये आई यूनिट वेक्टर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस जे यूनिट वेक्टर पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस के यूनिट वेक्टर पार्शियल ओवर पार्शियल जी, डॉट ए वेक्टर किसके बराबर है, A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के, और बाहर क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई जे के वो तो 1 के बराबर हो जाएंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स यहाँ पे ए वेक्टर आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई यहाँ पे ए वेक्टर आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल जी यहाँ पे ए वेक्टर आ जाएगा, और ये क्या है, एफ वेक्टर। अब आप लोगों को पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये ज़ीरो को एफ किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करने, रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, कोई भी हमारे पास कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यही वाले दो रिज़ल्ट, ये भी ज़ीरो आया, ये भी ज़ीरो आया। ठीक है, इसका कैलकुलेशन भी की हम लोगों ने, ज़ीरो आया। तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास बाकी ये दो टर्म्स बच जाएंगी, ये वाला और ये वाली, तो प्रूफ हो जाएगा जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। इसको मैं इधर रेज कर देता हूँ। देखें, अब पुट का नौ हमारे पास रिज़ल्ट किसके बराबर था कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू थी हमारे पास क्या लिखी हुई थी, ये वाली, ए डाइवर्जेंस एफ वेक्टर माइनस ए डॉट डेल, और ये क्या है, एफ वेक्टर प्लस, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कि रिज़ल्ट कितना आया, ज़ीरो माइनस, इसको कैलकुलेट किया, ये भी कितना आया, ए डॉट डेल या डेल डॉट ए, एक ही बात है। इसको कैलकुलेट किया हम लोगों ने, कितना रिज़ल्ट आया, ज़ीरो। तो ये आ जाएगा ए डाइवर्जेंस एफ वेक्टर माइनस ए डॉट डेल वेक्टर, और ये एफ वेक्टर, ये बच जाएगा। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये लिखना आप लोगों के लिए बहुत आसान है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, साबित हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वो भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2।
इसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझें, फिर उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। इसमें कहता है कि प्रूव दैट इफ़ एफ इज़ ए वेक्टर फील्ड, अगर हमारे पास एफ कोई वेक्टर फंक्शन हो, देन एफ क्रॉस कर्ल एफ इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1/2 ग्रेड एफ का स्क्वायर माइनस एफ डॉट एफ वेक्टर डॉट डेल वेक्टर इनटू एफ वेक्टर। या इसको हम ऐसे भी पेपर में लिख सकता है कि एफ वेक्टर वैसे का वैसा, ठीक है, कर्ल एफ का मतलब डेल क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये क्या है, ग्रेड एफ का स्क्वायर माइनस एफ वेक्टर डॉट डेल वेक्टर एफ वेक्टर। मैंने जस्ट क्या किया, कर्ल एफ की जगह पे डेल क्रॉस एफ लिख दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी हम लोग ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसकी ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एफ वेक्टर क्रॉस ये क्या है, डेल क्रॉस एफ वेक्टर, डेल क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। अब आप लोगों ने ये, मैंने आप लोगों को फार्मूले लिखवाए थे कि डेल क्रॉस एफ वेक्टर, डेल क्रॉस एफ वेक्टर ये किसके बराबर होता था, हम लोगों ने पढ़ा था कि सिग्मा आई यूनिट वेक्टर क्रॉस पार्शल एफ वेक्टर ओवर पार्शल एक्स, ठीक है, इसके बराबर होता था। तो डेल क्रॉस एफ की जगह पे ये रिजल्ट पुट कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगा एफ क्रॉस, ठीक है, इसकी जगह पे पुट क्या कर देंगे हम लोग, सिग्मा आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शल एफ वेक्टर ओवर पार्शल एक्स वेक्टर, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को एक और फार्मूला बताया था कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर हों, पहला दूसरा और तीसरा, तीन वेक्टर हों, दरमियान में हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का साइन हो, तो कैसे लिखते हैं कि अगर 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 तीन वेक्टर हों तो उनको हम लोग किस शक्ल में लिख सकते हैं, इस शक्ल में लिख सकते हैं 1 3 2 माइनस 1 2 3, इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये पहला दूसरा और तीसरा है, तो हम लोग लिखेंगे पहला तीसरा दूसरा माइनस पहला दूसरा तीसरा, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पहला तीसरा पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स, पहला तीसरा दूसरा माइनस पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये लिख लेंगे इस तरीके से। तो अब आगे बिल्कुल ही आसान है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों ने इसको गौर करना है कि किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ कि अगर ये सिग्मा आई यूनिट वेक्टर जो है ये लास्ट में लिखा हुआ है, अगर इसको मैं पहले लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा एफ वेक्टर पार्शल एफ वेक्टर ओवर पार्शल एक्स माइनस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये एफ वेक्टर बह रहने दीजिए, बाकी वैसे का वैसा एफ वेक्टर डॉट सिग्मा आई यूनिट वेक्टर पार्शल ओवर पार्शल एक्स, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एफ वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने जो प्रूफ करना है उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एफ डॉट डेल वेक्टर एफ वेक्टर, एफ डॉट डेल वेक्टर एफ वेक्टर, ये वाला दिया हुआ है 1/2 ग्रेड एफ का स्क्वायर, 1/2 ग्रेड एफ का स्क्वायर। इस सारे को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा आई यूनिट वेक्टर एफ वेक्टर डॉट पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स माइनस एफ वेक्टर, ये वाला सारा रिजल्ट किसके बराबर होता है, ग्रेड के बराबर होता है, ठीक है, और ये एफ वेक्टर। तो जो हम लोग प्रूफ करना चाह रहे हैं तो ये वाला रिजल्ट आ चुका है, जस्ट ये वाला बनाना है, 1/2 ग्रेड एफ का स्क्वायर बनाना है, 1/2 ग्रेड एफ का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले स्टेप में हमारे पास 1/2 है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले स्टेप में 2 को मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो ये 2 डिवाइड हो गया, ठीक है, सिग्मा आई यूनिट वेक्टर, ये 2 को मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, 2f, ठीक है, डॉट पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स माइनस एफ वेक्टर डॉट डेल वेक्टर, और ये एफ वेक्टर, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ये आ चुका है जो हम लोग प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो अब
ये फार्मूला होता है हमारे पास, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी हमारे पास फंक्शन हो d/dx f(x) की पावर यहाँ पे कोई n हो तो हम लोग लिखते हैं उसको n फंक्शन में से एक माइनस कर देते हैं, ठीक है, और फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं। इस तरीके से कोई करते थे, ठीक है, पावर रूल। तो इस सारे रिज़ल्ट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास बराबर होता है ये वाला जो रिज़ल्ट है 2f पार्शल f ओवर पार्शल x, ये बराबर होता है पार्शल ओवर पार्शल x, ठीक है, पार्शल ओवर पार्शल x। f का स्क्वायर ले लें, इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव ले लें, तो चाहे यहाँ पे कोई वेक्टर हो तो ये हमारे पास बराबर होता है पावर, उसमें से कम करेंगे 1 आ जाएगा, वो लिखते नहीं है, तो पार्शियल f ओवर पार्शियल x, ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो अब इसकी जगह पे हमें पता है कि f वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू f का स्क्वायर, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही वाले दो रिज़ल्ट यहाँ पे देखें, 1/2, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा आई वैसे का वैसा 2f डॉट पार्शल f ओवर पार्शल x किसके बराबर होता है, ये वाला क्या बराबर होता है यहाँ पे पार्शल f वेक्टर का स्क्वायर ओवर पार्शल x, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद इसको आप लोग चाहे ऐसे लिख लो, ये आ जाएगा f वेक्टर डॉट डेल वेक्टर और ये f वेक्टर, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। तो हमें पता है कि डेल बराबर होता है सिग्मा आई यूनिट वेक्टर पार्शल ओवर पार्शल x, इसके बराबर होता है, तो 1/2, ठीक है, सिग्मा आई पार्शल ओवर पार्शल x किसके बराबर हो जाएगा, डेल वेक्टर के, किसके बराबर हो जाएगा, डेल वेक्टर के, और यहाँ पे हो जाएगा f वेक्टर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय f वेक्टर डॉट डेल वेक्टर और ये f वेक्टर। तो डेल को हम लोग लिख सकते हैं ग्रेड, क्या लिख सकते हैं, ग्रेड। ये वाला जो डेल होता है ना, डेल, इसको ये किसके बराबर होता है, ग्रेड के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 ग्रेड f का स्क्वायर, ठीक है, f का स्क्वायर। और आप लोगों को बताया कि f वेक्टर का स्क्वायर को लिख सकते हैं f का स्क्वायर, तो इसको हम लोगों ने क्या लिख लिया, f वेक्टर के स्क्वायर को f का स्क्वायर लिख लिया। तो ग्रेड f का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये हमारे पास बल्कि यहाँ पे दरमियान में क्या था, ये वाला माइनस था, ये माइनस आ रहा था, ठीक है, दरमियान में क्या आ रहा था, यहाँ पे माइनस आ रहा था, तो माइनस ये आ जाएगा f वेक्टर डॉट डेल वेक्टर और ये f वेक्टर, ठीक है। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव हो गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। थोड़ा सा फिर दोबारा शुरू से समझा देता हूँ आप लोगों को। ये इसकी हम लोग लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, डेल क्रॉस एफ की जगह पे ये लिख लिया। उसके बाद ये फार्मूला ओपन यहाँ तक कर दिया। अब हम लोगों ने क्या किया कि इस एफ को बाहर रहने दिया, ठीक है, पार्शल ओवर पार्शल एक्स को अंदर ले आए, क्योंकि ये डेल के बराबर होता है, डेल वेक्टर के। तो ये राइट साइड इसकी प्रूफ हो, ये वाली चीज़ आ गई। अब हम लोगों ने 1/2 ग्रेड एफ का स्क्वायर प्रूफ करना है, तो इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया पहले स्टेप पे। तो ये वाला जो रिज़ल्ट होता है ये इसके बराबर होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद एफ वेक्टर का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एफ स्क्वायर के बराबर होता है। और सिग्मा आई पार्शल ओवर पार्शल एक्स किसके बराबर होता है, डेल वेक्टर के। तो डेल वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ग्रेड, तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। इनमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।